आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डिवाइन म्यूजिक में। आज मैं आपको बताऊंगी आंवला की एकादशी 2024 में कब है और इस दिन कौन से विशेष कार्य करने से आपके जीवन के सभी मुश्किलें दूर होंगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस दिन एक विशेष प्रकार का जल घर में छिड़कने से हमारी सभी परेशानियां दूर होती हैं और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मैं उस जल के विषय में बताऊंगी, आपको आंवला की एकादशी की कथा भी सुनाऊंगी। आप सब ध्यान से सुनिएगा। जो भी एकादशी की कथा सुनता है उसका कल्याण होता है। आंवला की एकादशी का दिन बेहद शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। यह दिन जग के पालनहार श्री हरि विष्णु को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सच्ची श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करने से जीवन की सभी मुश्किलों का अंत होता है। साथ ही विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस माह यह व्रत 20 मार्च को रखा जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में इस व्रत को लेकर कई सारे नियम बताए गए हैं जिनको जानना बहुत ही जरूरी है। इस दिन भगवान विष्णु को आंवले का फल चढ़ाया जाता है जिसके चमत्कारी लाभ जीवन में देखने को मिलते हैं। आज हम आंवले के पानी से घर में छिड़काव करने से लाभ के बारे में जानेंगे, जो इस प्रकार हैं। सुख समृद्धि के लिए आंवला की एकादशी के दिन आंवले को पवित्र पानी में रख दे। इसके बाद उस पानी को पात्र को ले और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए पूरे घर में उस पानी का छिड़काव करें। ऐसा करने से घर में सुख शांति का आगमन होता है, साथ ही गृह क्लेश समाप्त होता है। आंवलाओं के पत्ते से लेकर जल का छिड़काव करें। आंवला की एकादशी के दिन यदि आप आंवले के पानी के पूरे घर में छिड़काव कर रहे हैं तो उसके पत्ते से ही करें। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा आंवले से जुड़ी चीज़ों का उपयोग करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही धन की देवी भी इससे प्रसन्न होती है। ऐसी मान्यता है कि दिव्य फल हर तरह से लाभकारी है। आंवले की मिठाई का भोग जरूर लगाएं। आंवला की एकादशी के दिन आंवले से बनी मिठाई का भोग श्रीहरि को लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है इसकी मिठाई का भोग भगवान विष्णु को लगाने से उनकी पूर्ण कृपा मिलती है, साथ ही अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। आंवला की एकादशी का शुभ मुहूर्त है 20 मार्च को सुबह 6:25 से 9:27 तक। पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आंवला की एकादशी के दौरान इसकी व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। आइए अब मैं आपको आंवला की एकादशी की व्रत कथा सुनाती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में वैदिक नामक एक नगर था जहाँ चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। नगरवासी बहुत ही प्रसन्न थे। इस नगर में सभी लोग विष्णु जी के भक्त थे और एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार फागुन शुक्ल एकादशी के दिन सभी भक्तजन व्रत कर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और रात्रि जागरण कर रहे थे। तभी वहां एक महापापी और दुराचारी शिकारी आया। वह भी वहां रुककर भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी का महत्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस शिकारी ने अपनी पूरी रात जागरण करते हुए व्यतीत की। अगले दिन वह घर गया और भोजन करके सो गया। कुछ दिनों बाद ही उस बहेलिये का निधन हो गया। इस रूप में उसने अगला जन्म लिया। शिकारी के पापों के कारण उसे नरक भोगना पड़ता, लेकिन उसने अनजाने में अमालिका एकादशी व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था, इसलिए उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। एक दिन वसुरथ जंगल में भटक गए और एक पेड़ के नीचे सो गए। उस पर कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया, लेकिन उनके अस्त्र शस्त्र का राजा पर कोई असर नहीं हुआ और राजा सोते रहे। जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने पाया कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हुए हैं। उन्हें देखकर राजा समझ गए कि वह उसे मारने आए थे। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, भगवान विष्णु ने तेरी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में अम्लिका एकादशी की व्रत कथा सुनी थी और यह उसी का फल है। अब मैं आपको अन्य पौराणिक कथा सुनाऊंगी। अम्लिका एकादशी एक अन्य पौराणिक कथा भी प्रचलित है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी को स्वयं के बारे में जानने की इच्छा हुई। इन सवालों का जवाब जानने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिए। उनके दर्शन प्राप्त कर ब्रह्मा जी भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जहाँ ब्रह्मा जी के आंसू गिरे वहाँ आंवले के पेड़ की उत्पत्ति हुई। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आपके आंसू से आंवले का पेड़ की उत्पत्ति हुई है। यह पेड़ और इसका फल मुझे बहुत प्रिय होगा। आज से जो कोई भी अमालिका एकादशी व्रत करेगा और आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना करेगा उसे शुभ फलों की प्राप्ति होगी। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो ब्रह्मा भगवान की जय। इस व्रत और कथा को मात्र सुनने से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सारी मुश्किलें दूर होती हैं। धन्यवाद।